अभी जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमारे चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन and space research revolve around the earth under the force of gravity, which provides the necessary centripetal force. तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बनाए हुए हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ के भी ऑर्बिट में जो मूव कर रहे हैं सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट जो होते हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? नंबर 1, कम्युनिकेशन। आज जो हम दुनिया की जो हमारी तरक्की है वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आज जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, या वेदर टेलीकास्ट वगैरह हमें पता लग रही होती हैं, ये कम्युनिकेशन के थ्रू पता लग रही होती हैं। और सेकंड पर्पस जो है इस सैटेलाइट का वो है स्पेस वर्क, स्पेस रिसर्च। हम दूसरे सैयारों और सितारों के बारे में जो मालूमात कर रहे हैं उसके बारे में जो हमारे पास रिसर्च होती है वो रिसर्च हमें इन सैटेलाइट के ज़रिए मिलती है। और इन सैटेलाइट को मूव करने के लिए हमें एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। अब वो जो सैटेलाइट हैं उनकी क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, उसकी एक एज्यूम वैल्यू जो है हम मालूम करने की कोशिश करते हैं हमने अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है ये? इट इज़ द वेलोसिटी of a satellite which moves around the earth at a specific height। ये हाइट के हिसाब से चेंज होती है। हम एक ख़ास हाइट के हवाले से इसको कैलकुलेट करेंगे
और जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा और फर्क आएगा। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे मालूम की जा सकती है और इसकी डेरिवेशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो इसकी डेरिवेशन हम मालूम करते हैं। हम कहते हैं उसके लिए कुछ सपोजिशन कर लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं जनाब, कंसीडर का मतलब गौर कर लें, सोच लें। सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है, सही है, ऑफ मास, उसका मास क्या है, m, सही है जनाब। और वो जो उसका रेडियस है, ऑर्बिट का जो रेडियस है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस, वो है स्मॉल r, और वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है तो ये दो बॉडीज़ हो गई, सही है। एक बॉडी हो गई मास ऑफ अर्थ और एक हो गई m, और इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या है, r। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के तहत हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स पैदा हो रही होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक G इज इक्वल टू m E m अपॉन r स्क्वायर पैदा हो रही होगी। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे m1 जो है वो बराबर है me के बराबर है, और m2 जो है वो बराबर है स्मॉल m के बराबर है। और यहाँ पर जो हमें इस मास को, इस सैटेलाइट को मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जो है वो बराबर होगी Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r के। तो स्टूडेंट, दो फोर्सेस हैं हमारे पास, एक फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। हमारी इक्वेशन, अगर ये दोनों f हम कहते हैं कि जनाब f बराबर है Fc के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल G m e n अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे m v स्क्वायर अपॉन r। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ कटिंग होगी, और वो कटिंग कैसे हम करते हैं, ये r, एक r है, अगर ये यहाँ पे जाएगा ऊपर की तरफ तो इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम इस 2 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 1r बच जाएगा। इसी तरह से ये जो m है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन R इज इक्वल टू V स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G M E अपॉन R स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पे एक बात को कंसीडर करें कि इफ़ जी जो है वो इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटी है और जो इसका वेट होगा वो W के बराबर होगा, और W किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, W के बराबर होगी, और W किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ये हमारी एक नेक्स्ट कंसिडरेशन है। इसके मुताबिक अगर इस फोर्स को हम F इजिकल टू जी एम कैपिटल M ई एम अपॉन आर स्क्वायर से कंपेयर करें, यानी इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें जहाँ पे हमने ये बताया कि F जो है वो W के बराबर है और W mg के बराबर है, तो हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। तो हम लिखेंगे mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल m इस स्मॉल m से कैंसिल हो गया, तो G जो है वो बराबर हो गई कैपिटल G कैपिटल M ई अपॉन आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे दो आर हैं, एक आर को हम ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर के बराबर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस दिखा देता हूँ कि जो हमारी है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखाता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, वो बराबर है v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन जो 1 है वो बराबर है v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर आर। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम हो गए। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। हमें वी मालूम करना है, वी स्क्वायर नहीं मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डेरिवेशन बन जाएगी जी आर अंडर रूट जी आर। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक डेरिवेशन बन गई। अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि अगर सैटेलाइट जो है उस पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अगर जो हमारा सैटेलाइट है उस पर ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो आर है वो डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, यानी आर ई के बराबर है, और आर ई की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁶ मीटर।
और अगर इस इक्वेशन के अंदर v इज इक्वल टू जी आर ई के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो मेरी वैल्यू इस तरह हो जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6 × 10⁻⁶। और जब मैं इसको कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये v का जो आंसर आएगा वो आएगा 791,9.5, या इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो क्या हो जाएगा 7,920 मीटर पर सेकंड मेरी ये वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 7.920 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत हाई स्पीड है और उस स्पीड के तहत जो है वो सैटेलाइट जो है मूव करता है, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है अगर उसको ज़मीन के साथ साथ मूव करना है। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ और इसके बाद जो है हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है करेंगे। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।